अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और तारीख का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर ओपनिंग सेरेमनीज़ भी हुई, मैचेस भी हुए, बड़े दिलचस्प मैचेस हुए। अमेरिका ने पहले मैच में अपने 4-1 से कामयाबी हासिल की, पैराग्वे को शिकस्त दी। बोस्निया और कनाडा के दरमियान जो मैच था वो 1-1 गोल से बराबर रहा और अभी तक तकरीबन 4 से 6 मैचेस हो चुके हैं जिसके रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं। 48 टीमें पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं। तकरीबन 104 मैचेस होंगे। 3 मुल्कों में ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और तारीख का हम इसीलिए कह रहे हैं 23वां वैसे एडिशन है, लेकिन तारीख का सबसे बड़ा इवेंट है क्योंकि अभी तक 32 टीमों तक ही फीफा वर्ल्ड कप में टीमें गई थी। अब पहली मरतबा 48 टीमें शरीक हुई हैं फीफा वर्ल्ड कप में। तो पहले 1-2 रोज़ के नताइज क्या रहे उस पर पहले देखते हैं एक रिपोर्ट और फिर प्रोग्राम में आके गेस्ट का तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू शुरू करते हैं। होम ग्राउंड पर अमेरिका ने पैराग्वे के खिलाफ इब्तिदा से ही जारहाना खेल पेश किया और 7वें मिनट में ही बढ़तरी हासिल कर ली। 31वें मिनट में फॉलोरिन ने अमेरिका की बढ़तरी 2-0 कर दी। चंद ही मिनट बाद फॉलोरिन ने एक बार फिर गेंद को जाल में पहुंचाया। पैराग्वे ने 73वें मिनट में गोल किया लेकिन वो टीम के काम ना आ सका। अमेरिका ने एक्स्ट्रा टाइम में एक और गोल करके फीफा वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज कर लिया। दूसरे मैच में बोस्निया और कनाडा के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ। बोस्निया ने 21वें मिनट में गोल स्कोर किया। 78वें मिनट में कनाडा ने मैच 1-1 से बराबर कर दिया और ये स्कोर मैच के इख्तिताम तक बरकरार रहा। ज़बरदस्त मुकाबलों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद अकरम, उनसे बात करते हैं। पहले फीफा वर्ल्ड कप पर बात करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान का जो रेड बॉल कैंप लगा है, आकिब जावेद ने भी आज मीडिया से बात की, उस पर भी बात करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वो भी पहुंचे थे कल, प्लेयर्स से उन्होंने मुलाकात की, कैंप के बारे में दरियाफ्त किया। लेकिन सबसे पहले जुनेद, वेलकम टू द शो। और अभी तक जो मैचेस हुए हैं, अभी हम देखते हैं कि फीफा का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, हाइप भी बड़ी क्रिएट करने की कोशिश की गई। सो अभी तक जो इवेंट चल रहा है उसको आपने कैसा पाया? कंपेटिटिव है? क्योंकि जहाँ जहाँ टीमें बढ़ जाती हैं फिर कंपेटिटिवनेस कम हो जाती है। जब तक 32 टीमें थी, 32 की 32 टीमें हम देखते थे कि कोई भी टीम आगे आकर खेल सकती है, लेकिन अब 48 टीमें, थोड़ा सा मार्जिन रहेगा टीमों के पास कि आगे जाने का चांस है। कुछ 1-2 टीमें सबको छोटी टीमें मिलेंगी। बिल्कुल, जैसे इमरान आपने बोला कि तारीख का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, 48 टीमें, 3 ममालिक और जिस तरह आपके पहले वाले सवाल की तरफ अगर मैं आऊं तो अभी तक का जो वर्ल्ड कप है, ऑफ कोर्स जिसको हम कहते हैं वी स्टिल इन अर्ली डेज, 2-3 दिन गुजरे, लेकिन कोई एज सच कोई हमें अभी तक जो है वो कोई ऐसा मैच नजर नहीं आया कि जिसके अंदर कोई अपसेट जिसको हम कह सकते हैं। मुझे हैरानगी हुई थी कि ये जो इनका मैच था बोस्निया का और कनाडा का जो मैच है, कनाडा बीइंग वन ऑफ द होस्ट, वो ड्रॉ हुआ, 1-1 से हुआ। बोस्निया ने भी अच्छी अटैकिंग फुटबॉल खेली, कनाडा ने भी खेली। एक होता है होम ग्राउंड का एक प्रेशर भी होता है लेकिन एक एडवांटेज भी होता है, बट बोस्निया ने भी अच्छा वो खेला। ओवरऑल जो अभी तक के जो 4 मैचेस हुए हैं उसके अंदर ये लगता है कि अच्छा टूर्नामेंट होगा क्योंकि 48 टीमें हैं, जैसे आपने बिल्कुल कहा। 32 टीमों के अंदर जो है वो कंपेटिटिवनेस ज्यादा होती है, 48 में मार्जिन हो जाता है। लेकिन क्योंकि फुटबॉल इमरान एक ग्लोबल गेम है और बाय एवरी पासिंग डे क्रिकेट की जो फुटबॉल की जो फॉलोइंग है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसलिए टीमें भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती जाएंगी। अब फुटबॉल क्योंकि एक वाहिद ग्लोबल गेम है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, यस क्रिकेट भी है, लेकिन क्रिकेट में तकरीबन आपके 16, 18, 20 ममालिक हैं जो कि एसोसिएट में से भी 8-10 ही होते हैं जो अच्छे। जी बिल्कुल, जो आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं या जो बड़े इवेंट्स होते हैं उसके अंदर आपके 8 से 12 टीमें होती हैं। लेकिन अब ये देखना होगा, एक तो इमरान टूर्नामेंट बहुत लंबा है, इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 39-40 दिन की है, तो अभी तक वो जो एक हाइप है मां सिवाय यूएसए के मैच की या कनाडा के मैच की, वो इतनी खातिर खा कोई हाइप हमने देखने में हमें वो नहीं मिली। अभी खैर मेसी, रोनाल्डो, नेमार, बिल्कुल यमल, कोई भी नहीं खेला है, कोई स्टार प्लेयर अभी तक नहीं खेले। बिल्कुल इसकी वजह से उसकी वजह से होगा। और जैसे जैसे ये जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं और क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत लंबा होता है, तो जैसे जैसे ये अपने 10वें, 12वें, 13वें, 15वें दिन और 18वें दिन के अंदर ये जाते हैं तो इनका जो एक क्रेज होता है वो शायकीन में और भी बढ़ता है। और प्लस आपको पता है फुटबॉल, अगर हम इस खत्ते की बात करें, पाकिस्तान की बात करें खासतौर पर, क्योंकि हमारी क्रिकेट ने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हमारी जो यंगर जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं 8, 9, 10 साल से लेकर 17, 18, 20 साल तक, उनको क्रिकेट फुटबॉल जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसलिए उसका क्रेज जो है वो ऑलरेडी अब आप देख रहे हैं डिफरेंट इलाकों में, मॉल्स में एक्टिविटीज भी इस तरह की भी हो रही हैं। खासतौर पे कराची का जो दिल है लियारी, उसके अंदर आपने देखा है कि किस तरह की, बिल्कुल एग्जैक्टली, जहां फुटबॉल को बड़े पैशन से जो है वो पसंद किया जाता है और उसको खेला जाता है। सो मेरे ख्याल से शायद जब हम अगला प्रोग्राम कर रहे होंगे या हम जब अगले हफ्ते में होंगे जब आप प्रोग्राम कर रहे होंगे, तो उसमें आपको एक पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही होगी, क्योंकि उस वक्त तक तमाम टीमों ने एक एक मैच खेल लिया होगा। अभी जो लाइनअप बनी है, जो स्क्वाड्स बने हैं, लाइक अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है, फ्रांस है इसमें, और रोनाल्डो की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, वेल्स की,
कौन सी लाइनअप आप समझते हैं स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है जो विनिंग पोजीशन तक जा सकती है, या कौन सी ऐसी 3-4 टीमें हैं जो आपको लगता है कि जा सकती हैं आगे, सेमीफाइनल खेल सकती हैं या फाइनल? क्योंकि 48 टीमों के अंदर सेमीफाइनल खेलना, फाइनल खेलना, ये इतना आसान नहीं है। कंपेटिटिवनेस की बात है, थोड़ी सी कम ज़रूर हुई होगी, लेकिन फुटबॉल और क्रिकेट की कंपेटिटिवनेस बहुत फ़र्क है। कोई भी छोटी टीम कहीं से भी आके गोल करके कोई मैच जीत सकती है। इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है फुटबॉल के अंदर। तो आपको क्या लगता है कौन सी 3-4 टीमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड है उनके? अच्छा, प्रिडिक्टेबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी की जहां आपने बात की वो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 90 मिनट का गेम होता है। 90 मिनट में जो टीम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे देगी, क्योंकि ये 50 ओवर या 20 ओवर या ये टेस्ट मैच तो है नहीं कि जिसके अंदर जो है वो एक सेशन आपका इस तरह। इसमें 90 मिनट में जो टीम अच्छा खेलेगी, वो कहीं किसी की वीकनेस के ऊपर, बड़ी टीम की वीकनेस पे कैपिटलाइज भी कर लेगी, तो वो नीचे से ऊपर आ सकती है। लेकिन जैसे आपने बोला कि कौन सी 3-4 टीमें जो हैं जो आगे जाते हुए नजर आ रही हैं, हमेशा हम लोग टिप ऑफ करते हैं कि जी जो पिछले साल की विनर और रनर्स अप टीम है वो तो आपको आगे जाते हुए नजर वैसी ही आ जाती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। आपकी अर्जेंटीना हो गई, मेसी की वजह से, सिर्फ मेसी नहीं, उसके अंदर और बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि जो अपने दिन के ऊपर जबरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर आपके पास जो है, अगर आप एम्बापे को लेकिन मेसी 4 साल पहले जो मेसी थे और आज जो मेसी है उसमें फर्क होगा एब्सोल्युटली, उनकी एज में, उनकी रिफ्लेक्सेस में। रोनाल्डो और मेसी का तो ये मेरे ख्याल से आखिरी वर्ल्ड कप है, क्योंकि अब वो उस एज के हिस्से में, और दोनों चाहेंगे कि हम वो अपने अपने मुल्क के लिए, क्योंकि मेसी तो पिछले साल कर चुके हैं, पिछले 4 साल पहले जो है वो अपनी टीम के लिए कतर में कर चुके हैं। सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है आपके करियर में कि आप फीफा वर्ल्ड कप विनर हैं। एब्सोल्युटली, जो अभी तक नहीं कर पाया और जो दुनिया के तमाम तर शायकीन फुटबॉल का फेवरेट है रोनाल्डो, वो अपनी टीम पोर्चुगल के लिए अभी तक नहीं कर पाया। तो वो चाहेंगे कि शायद उनका, शायद नहीं यकीनन उनका एक आखिरी वर्ल्ड कप है, तो वो चाहेंगे पोर्चुगल का वो किसी ऐसी जगह पे लेके जरूर जाएं कि कम से कम टॉप 4 में अगर खत्म करें, क्योंकि अमूमन देखा गया कि पोर्चुगल की जो टीम है वो बहुत हैवीली जो है वो रोनाल्डो पे ही रिलाय यूरोप का टाइटल वैसे अभी जीता है उन्होंने। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली जीता, लेकिन ये फीफा का वो नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अल्टीमेट एक ट्रॉफी है जो हर कोई जीतना चाहता है। सो मुझे ये लगता है इंग्लैंड की टीम जो है, वो जो हैरी केन है और इसके अलावा प्लेयर्स हैं, ये सब का बहुत बड़े बड़े जितने भी हमारे एरा के और हमारे जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे जिनको फॉलो करते हैं, उनका ये लास्ट टूर्नामेंट होता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्वे की टीम एरन हॉलैंड के साथ जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये वो वाली टीम्स हैं। फ्रांस, एम्बापे, मैंने बिल्कुल जैसे इमरान आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जिक्र किया कि एम्बापे जो है, लेकिन इमरान प्रॉब्लम ये है कि एम्बापे जो है वो अकेले जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आपका कोई हेवीली डिपेंडेंट है उनके ऊपर। एब्सोल्युटली हेवीली डिपेंडेंट है अपनी टीम के ऊपर। बट इस वक्त जो टॉप 4 की अगर आप लाइनअप देखें तो मुझे इंग्लैंड, मुझे अर्जेंटीना सेफ खेलते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रांस, और एक 8 टीम इमरान, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि होस्ट टीम में से हमें कनाडा, यूएसए या और ब्राजील को हमने, जो हमारे सब लोगों की फेवरेट टीम होती है हमेशा से, हर दौर से, चाहे हमें प्लेयर्स का पता हो या ना पता हो, ब्राजील जो है को तो मिनी ब्राजील कहते हैं। एब्सोल्युटली, वहां पे बड़ी सपोर्ट है यहाँ पे, और बच्चों में बहुत कॉमन टीम है। ये जो इनके विनीसियस जूनियर जो हैं वो इनके बहुत बड़े पाए के खिलाड़ी हैं। सो ब्राजील की टीम भी, नेमार भी आई थिंक स्क्वाड, जी एब्सोल्युटली, नेमार भी इस टीम वाली है। नेमार का भी आप मैं बताऊं, ये देखें, ये जो हमारे एरा के और हमारे अब के एरा के जो फेवरेट प्लेयर्स हैं, ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप है। आगे नेमार तो शायद आई थिंक इतने, देखिए इमरान, नेमार भी जो है वो आपको मिड 30s में जाते हुए अब नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिन प्लेयर्स का मैं अगर आपको बताऊं, एम्बापे हो गया, मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, आपके एरन हॉलैंड हो गया, आपके लमीन यमाल तो चले एक यंगस्टर हैं, डेम्बेले हो गए, ये जो फ्रांस के प्लेयर हैं, हैरी केन हो गए, विनीसी जूनियर भी एक यंगस्टर उसकी वो अंदर आते हैं, नेमार जूनियर हो गए। इसमें से अगर आप देखें तो 75 से 80% जितने भी प्लेयर्स हैं, मुझे ये अगला वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप 2 साल के बाद नहीं होता, ये जो बड़ा इवेंट होता है ये 4 साल के बाद। 4 साल में फुटबॉल 90 मिनट में आपसे एक मैच में बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम करता है। सो लेट्स सी किस डगर पे जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। 48 टीमों के अंदर अच्छा कंपटीशन होगा, और आगे चल के फिर हम बात करते हैं कि बिल्कुल। और ओपनिंग सेरेमनी भी हुई, वो भी देखेंगे ब्रेक के बाद, और थोड़ी बहुत कुछ कंट्रीज भी इस वर्ल्ड कप में हुई हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, और फीफा वर्ल्ड कप पर हम बात कर रहे हैं। और पहली मरतबा आई थिंक ऐसा हुआ है कि 2-3 मुल्कों में ओपनिंग सेरेमनी हुई, मैक्सिको में भी हुई, अमेरिका में भी हुई। क्या हाईलाइट्स रहीं? कतर की जो ओपनिंग सेरेमनी थी 2022 वाली, उसको बड़ा प्रेज़ किया जा रहा है। आज भी उसके क्लिप्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं कि यार वो ओपनिंग सेरेमनी जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। इस मरतबा क्या परफॉर्मेंस रही, अदाकारों की क्या परफॉर्मेंस रही, किस तरह सजाया गया इस ओपनिंग सेरेमनी को, पहले ये देखते हैं फिर बात करते हैं।
ओपनिंग सेरेमनी हमने देखी, लेकिन अभी तक जो मैचेस हुए उसमें कुछ मैचेस के अंदर हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि फीफा के किसी मैच के अंदर क्राउड जो है वो कम हो, खाली सीटें हो। हमेशा जहाँ पर भी वर्ल्ड कप होता है लोग दुनिया भर से जाते हैं, अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं और खचाखच भरा हुआ होता है। कुछ एक दो मैचेस में क्राउड जो है वो कम हुआ और इसकी असल वजह जो है वो टिकटों की जो कीमतें हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 4 लाख का भी टिकट है, 8 लाख का भी टिकट है, 11 लाख का भी टिकट है और फाइनल का 22 लाख रुपए का भी टिकट है फीफा वर्ल्ड कप में, जिसकी वजह से उसको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि इतने एक्सपेंसिव टिकट्स जो ग्रुप मैचेस हैं उसके नहीं होने चाहिए। और जिसका रिजल्ट भी हमें जुनेद सामने नज़र आ रहा है कि कुछ मैचेस में हमने वैसे कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है, 3-4 जो फीफा वर्ल्ड कप हमने कवर किए हैं या देखे हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई इवन 2 सीटें भी कोई खाली पड़ी हो, लेकिन इस मरतबा बल्क ऑफ सीट्स जो हैं वो खाली हैं। तो इसका रीज़न यही है कि बहुत महंगे टिकट। इमरान, जैसे कि फुटबॉल हमने शुरू में भी जिक्र किया कि फुटबॉल इज़ अ ग्लोबल गेम, तो उसमें क्या होता है कि वर्ल्ड कप जो है वो कहीं भी हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका में हो, चाहे साउथ अमेरिका में हो, चाहे लास्ट ईयर वाला जो 2022 वाला जो हमारा वर्ल्ड कप है जो कतर के अंदर हुआ था, जिसके अंदर तमाम स्टेडियम्स कचाखच भरे हुए थे। अब या तो यूएसए और फीफा और कनाडा और ये मेक्सिको चाहते हैं कि इन टिकटों से, गेट मनी से जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है स्टेडियम्स के ऊपर वो इन्हीं से सिर्फ पूरा कर लें, जो कि पॉसिबल नहीं है। इमरान देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ इस खत्ते में नहीं बढ़ी, वो दुनिया भर में बढ़ी है। सो इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो कुव्वत आपकी खरीद जो होती है वो जब आपके नेसेसिटी आइटम्स होते हैं उन पे कम हो जाती है, तो ये तो लग्जरी के अंदर आता है। तो जब लग्जरी में कोई चीज आएगी और आप जैसे बता रहे हैं इमरान, 4 लाख रुपए का टिकट, 8 लाख रुपए का टिकट, 11 का टिकट, 22 का टिकट फाइनल का, तो आप मुझे बताएं कि कौन सी क्लास है जो इसको वो कर सकेगी, परचेज कर सकेगी। बिकॉज अगर आपने एक स्टेडियम जो है वो 60 हजार से लेके जो है वो 1 लाख तक की कैपेसिटी का बनाया है, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा कि दूसरा ये कि चले अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं वो शायद ही टिकट परचेज कर लें, लेकिन जो अर्जेंटीना से सपोर्ट करने जा रहा है, जो ब्राजील से जा रहा है, और होता है फीफा में जाते हैं लोग, मतलब थाउजेंड्स ऑफ फैंस जिनकी करेंसी ट्रैवल करते हैं। जी बिल्कुल। अब वो पहले जहाज के टिकट खरीदें जो ऑलरेडी एक्सपेंसिव हैं इस वक्त, और फिर उसके बाद ये फीफा के एक्सपेंसिव टिकट, तो जाहिर है हर किसी का एक बजट है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आउट हुई हैं और इतने महंगे टिकट्स कभी भी फीफा में नहीं हुए। तो इस मरतबा आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न है। इमरान, अपने मुल्क से जब भी कोई इवेंट देखने के लिए जाता है, चाहे वो फुटबॉल का इवेंट हो या क्रिकेट का इवेंट हो या हॉकी का इवेंट हो, वो सिर्फ एक मैच देखने के लिए नहीं जाता है। वो अगर एक विंडो के लिए जा रहा है, 15-20 दिन की विंडो के लिए जा रहा है, वो चाहता है कि मैक्सिमम मैचेस देख सके। दैट मींस कि वो टिकट का खर्चा, वो अपना एयरलाइन टिकट का खर्चा करके लेके जा रहा है, कर रहा है, होटल अकोमोडेशन है उसके, एब्सोल्युटली ये सारी वो चीजें। और वो एक मैच का टिकट जब इतना महंगा होगा तो इसके, अब तो आप ये सोचें कि वो जब वो 4-5-6 मैचेस देखना चाहेगा या कोई फैमिली के साथ जाना चाहता है, और उसमें भी आपको इंटरसिटी ट्रैवल करना है फिर। यस एब्सोल्युटली। सो इसका तो मतलब है कि ये तो अगर कोई इन्वेस्ट करना अगर कोई जाना चाह रहा है तो इसका मतलब है ये तो एक मुल्क के बजट के बराबर में उसको अपना बजट लेके जाना पड़ेगा, विच इज एब्सोल्युटली इनसेन। कतर का जो वर्ल्ड कप है वो क्यों अप्रिशिएट किया गया था? क्योंकि उसमें जो टिकटों की जो कीमतें थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, और जो बाहर से लोग और इंटरसिटी जो ट्रैवलिंग थी वो इतनी बहुत करीब है, यहाँ बहुत दूर दूर है, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक बहुत बड़े डिस्टेंस के ऊपर जो है वो मुहित है, वो बहुत इट्स अ वास्ट कंट्री। फिर आपको कनाडा जाना है, आपको मेक्सिको जाना है, आपको बहुत सारी चीजें, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका आपको आना है। बट हैविंग सेड दैट, ये शायद इट्स नॉट टू लेट कि इनको सोचना पड़ेगा कि ये जो टिकटों की कीमतें हैं इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर उसको रिड्यूस या रैशनलाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको स्टेडियम जिस तरह से खाली, बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि फीफा में जो अमेरिका का ओपनिंग मैच था जो कि हुआ है सैटरडे को हुआ, आई थिंक फ्राइडे नाइट को हुआ पैराग्वे के साथ, तो उसमें जो लास्ट डे तक 4000 जो टिकट्स थी वो फरोख्त नहीं हुई थी, मतलब लास्ट फ्यू आवर्स बाकी थे मैच में और 4000 टिकट्स उसकी फरोख्त नहीं हुई थी। पहला मैच था अमेरिका का फीफा वर्ल्ड कप में जो कि होस्ट कर रहा है फीफा। एब्सोल्युटली। अब आप ये मुझे बताएं कि अगर स्टेडियम खाली जाएंगे तो ये इंतजामिया जो कि ये 3 ममालिक पे मुहित है, एंड फीफा जो कि कस्टोडियन है इस पूरे टूर्नामेंट की, आईसीसी ये फीफा वर्ल्ड कप की, आप मुझे बताएं कि उसके ऊपर क्या वो होगा कि या वो हाइप नहीं क्रिएट कर पाए या टिकटों की कीमतें बहुत महंगी, मुख्तलिफ किस्म की बातें होंगी। अब जैसे आपने बताया कि अभी भी जो लोग हैं जो कतर की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसके बारे में चीजें पोस्ट हो रही हैं, फीफा भी पोस्ट कर रहा है, क्योंकि उस सेरेमनी में और इस सेरेमनी में जमीन और आसमान का फर्क था। सो ये अभी भी बहुत सारी, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, पहले भी हमने बात किया कि बहुत सारी नेगेटिव रीजंस की वजह से भी ये वाला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है ये अभी तक उस तरीके से नहीं आ सका। ईरान को वीजा ना मिलना, ईरान अपने मैचेस जो है वो कनाडा और मेक्सिको के अंदर वो खेलेगा, वो नहीं,
अमेरिका में ही खेलेगा। अमेरिका में खेलेगा। चलें ठीक है, ये थैंक यू। फीफा ने क्लैरिफाई कर दिया था कि शेड्यूल के मुताबिक। ओके, शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। वो भी इमरान बड़ा कांटे का मुकाबला होगा जो ये अगर हम उस स्टेज तक पहुंचते हैं इंशाल्लाह। लेकिन इमरान देखें, कोई भी क्रिकेट, कोई भी टूर्नामेंट जो होता है उसकी जान होती है ऑडियंस। हम पीएसएल के जमाने में भी यही बात करते थे, खाली स्टेडियम जो है वो प्लेयर अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं दे पाते। अगर आपको लगता है कि 60,000 का स्टेडियम है और 32,000 भरे में, तो बाकी जो 28,000 है वो अगर खाली होगा तो प्लेयर अपनी फुल कैपेसिटी से और अपनी फुल एनर्जी से नहीं खेलेगा। और बिल्कुल टिकट के साथ साथ कुछ वीज़ा, क्योंकि आपने ईरान का जिक्र किया, तो उनके भी कुछ सपोर्टिंग जो स्टाफ होता है उसको वीज़े नहीं मिले। सोमालिया के एक रेफरी थे जो कि फीफा के नामजद करदा थे, मतलब फीफा ने उनको ड्यूटी दी थी कि आपने फीफा वर्ल्ड कप में रेफरी का फ़राइज़ अंजाम देने। उनको अमेरिका में दाखिले के बावजूद मुल्क बदर कर दिया गया, वापस वो सोमालिया चले गए। सो ये वाली भी कंट्रोवर्सीज़ हैं, प्लेयर्स को, सपोर्टिंग स्टाफ को, मैच रेफरीज को। जो अमेरिका के वीज़े हैं वो बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। देखिए अमेरिका के वीज़े पर इसको यकीनी बनाने की जिम्मेदारी खालिसतन फीफा पर आयद होती है कि भाई आपने जिसको फीफा वर्ल्ड कप में इनवाइट किया है, टीम को, सपोर्टिंग स्टाफ को, रेफरी को, आपको गारंटी करना चाहिए उनके वीज़े। और फीफा ने 2025 के आखिर में नवंबर या दिसंबर में सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो फीफा का पीस प्राइज का अवार्ड भी दिया था। आपको याद होगा इमरान, पीस प्राइज का भी अवार्ड दिया था। तो वो यूएसए के ऊपर भी ये चीज होती है कि फुटबॉल जो है एक ग्लोबल इवेंट है, उस सारी दुनिया की नजरें जो है वो उस मुल्क पे होती है या उस जो 2-3 ममालिक होते हैं उनके ऊपर वो होती है। सो जितनी भी जिम्मेदारी है वो फीफा पे भी आयद होती है कि फीफा इस चीज को बावर कराए, फीफा इस चीज को इंश्योर करे कि ये जो क्रिकेट, ये जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें किसी भी किस्म की जो है वो कोई ऐसी चीज ना हो, कोई नेगेटिव एडवेंचर ना हो कि जिसकी वजह से जो है फीफा की साख खराब हो। अब क्या हुआ कि सोमालिया के जो ये रेफरी जो फीफा ने नामजद किए थे, अब उनको मुल्क बदर कर दिया गया, उनको वापस भेज दिया गया। तो किसके ऊपर लानतान किसके ऊपर होगी? फीफा के ऊपर होगी। बिकॉज कोई भी इवेंट हो, चाहे वो हॉकी फेडरेशन करा रही हो, चाहे वो फीफा करा रही हो, चाहे वो आईसीसी करवा रही हो, उसके ऊपर होल सोल जिम्मेदारी जो होती है वो उस रेगुलेटिंग बॉडी की होती है। बिल्कुल। और फीफा, हम आईसीसी के मुकाबले में अगर देखते हैं तो फीफा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है, उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट डिसीजन ये भी लिए हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका के मामले में थोड़े से वो उनमें लचक जो है वो नज़र आ रही है, थोड़ी सी उन्होंने लचक का मुजाहरा किया है। अगर वो स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते तो शायद जिनके वीज़े रुके हैं उनको भी मिल जाते। ईरान के हवाले से भी बड़ी खबरें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये शायद ये समझ रहे हैं कि ईरान अपने वर्ल्ड कप के जो मैचेज़ है वो अमेरिका में नहीं खेलेगा। ईरान अपने वर्ल्ड कप के मैचेज़ अमेरिका में ही खेलेगा। किस तरीके से खेलेगा ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ है, उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ईरान के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सीज थी। पहले जो दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई थी उस पर ईरान ने वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से अमेरिका में इनकार कर दिया था। तीनों मैचेस जो ईरान के ग्रुप मैचेस हैं वो लॉस एंजलिस में थे। 2 मैचेस इब्तदाई और तीसरा किसी और सिटी में था। तो फीफा ने कहा कि नहीं, ये जो मैचेस हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे, शेड्यूल जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा। तो ईरान ने एज ए प्रोटेस्ट अब ईरान जो है वो अपने मैचेस अमेरिका में जाकर खेलेगा, लेकिन उसी दिन जाएगा और उसी दिन ट्रैवल करके वापस मैक्सिको में आ जाएगा। तो ये बड़ा एक यूनिक सी चीज़ है। दूसरा ये कि बड़ा हेक्टिक हो जाएगा कि आपने मैच वाले दिन ट्रैवल करना है, फिर मैच वाले दिन वापस ख़त्म करके मैच वापस आना है, फिर 2-3 दिन का वक्फा है, फिर आपने जाना है, फिर आना है। सो ये इफ़ेक्ट कर सकता है उनकी परफॉर्मेंस। 15 वैसे जून को उनका मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ, पहला लॉस एंजलिस में। सो ये तैयारियाँ भी मुतासिर होंगी और थोड़ा सा एक टफ हो जाएगा प्लेयर्स के लिए। इमरान बिल्कुल टफ हो जाएगा। आपने लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया, बड़ा यूनिक तरीक़ेकार है। अब उसके अंदर उन्होंने अपने जो एक्चुअली उससे प्रॉब्लम क्या होगी, जो आपकी गवर्नमेंट है वो तो फैसला ले लेती है कि जी आप इस तरह करेंगे कि जिस दिन आपका मैच होगा, पहले तो उन्होंने प्रोटेस्ट में कहा कि भाई हम नहीं खेलेंगे, किसी और मुल्क में हमें खिला लो, यानी बकाया 2 मुल्क में खिला लो। लेकिन जब फीफा ने फुट डाउन किया और फीफा ने बोला नहीं, मजे की बात ये है कि तीनों मैचेस ही अमेरिका में, मैक्सिको या कनाडा में कोई मैच एक भी नहीं है। हो सकता है कि वो, देखिए इमरान, ये जो फीफा वर्ल्ड कप का 2026 का जो शेड्यूल डिसाइड हुआ था ये बहुत पहले डिसाइड हो गया था, और ये जो तनाज़ा शुरू हुआ है ये अभी हालिया दौर में हुआ है, ठीक है। तो उस वक्त तक इतनी, यस, हमेशा से एक कोल्ड वॉर, हमेशा से यूएसए का और अमेरिका का, जो यूएसए का और ईरान के जो मैच होता था वो हर वर्ल्ड कप में बड़ा जबरदस्त आईबॉल्स लिया करता था, लेकिन इस दफा तो और भी लेगा। बट देन अगेन इनकी हुकूमत को भी ये डिसाइड करना ग्रुप में मैच नहीं है दोनों का, जी आगे जाके हो सकता है कि अगर ये अपने ग्रुप्स में से जो है आगे चल के क्वालिफाई वो करें, अच्छे आगे निकले। वैसे क्या हाइप मिलती है अगर इनका मैच होता अभी, तो ये और अभी इस पूरे तनाजुर के अंदर अगर ईरान और अमेरिका का मैच होता फुटबॉल में, बिल्कुल इमरान बहुत ब्लॉकबस्टर होता है, एब्सोल्युटली ब्लॉकबस्टर होता है। ये होता पाकिस्तान इंडिया का मैच होता, आईसीसी का वर्ल्ड कप,
और उसका पूरी फाइनल, दुनिया की नजरें होती हैं। एब्सोल्युटली उसके अंदर होते हैं। लेकिन इमरान देखते हैं, अभी हम फुटबॉल की बेहतरी के लिए चाहेंगे कि दोनों जो है वो अपने अपने ग्रुप से आगे चले जाएं और मैच खेलें। देखें, ये गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए कि जो उनके प्लेयर्स हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। सेम डे ट्रैवल करके अगर लॉस एंजलिस आएंगे और मैच खेलेंगे, एक तो मैच का प्रेशर होगा, ये भी चल रहा है कि हमने अपने मुल्क को लेट डाउन भी नहीं करना। दोनों ममालिक के लिए ही होगा, ईरान के लिए भी होगा, यूएसए के लिए भी होगा, कि हम एक जंग की सूरत हाल में हमें अपने मुल्क को लेट डाउन नहीं करना। अच्छा, वैसे इस पे ईरान का जो फुटबॉल फेडरेशन है या फीफा जो है, उनका कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया। ये जो मैक्सिको में ईरान के सफ़ीर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद सुनी थी। उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था कि हम पहले मैच वाले रोज़ ही ट्रैवल करेंगे और मैच वाले दिन ही वापस मैक्सिको आ जाएंगे। सो दैट मीन्स कि अगर जी बिल्कुल प्लीज आप तो अब मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से पॉसिबल बनाएंगे। फीफा का कोई वर्जन नहीं आया इसके ऊपर, ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कोई वर्जन नहीं आया, लेकिन ईरान के जो सफ़ीर हैं मैक्सिको के अंदर, उन्होंने ये बात की है। अच्छा देखें, जो ईरान के सफीर साहब हैं जो मैक्सिको के अंदर, ऑफ कोर्स अगर उन्होंने बोला है तो वो एक ऑफिशियल वर्ड ही होगा, क्योंकि वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं और वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैक्सिको के अंदर। तो अगर उन्होंने ये बोला है तो मेरे ख्याल से सही बोला होगा। बट देन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये कितना हेक्टिक होगा प्लेयर्स के ऊपर, परफॉर्मेंस, ट्रैवलिंग फटीग, जंग की सूरत हाल में आप हैं, आपको परफॉर्म अच्छा करना है और आपको सेम डे वापस जाना है। सो 90 मिनट का गेम, 95 मिनट का गेम, अगर एक्स्ट्रा टाइम आप लगा लेते हैं, 95 मिनट हम लगा, 90 मिनट का गेम लगा लेते हैं। इसके अलावा अगर आप उसको वो देखेंगे कि ये जितने भी सारे मामलात हैं, मुहरकात हैं, ये कितना प्लेयर का प्रेशर, प्लेयर पे प्रेशर आएगा और वो किस तरह। ईरानी वैसे स्ट्रॉन्ग नेशन है, मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है, गेम भी उन्होंने अपना अच्छा किया, बट ये अब देखना पड़ेगा। यूनिक चीज, जैसे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, यूनिक होगा कि अगर सेम डे जाएं, सेम डे खेलें, सेम डे वापस आएं, हमारी दुआ होगी कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। लेकिन ये इंडिविजुअल्स के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर जो वहां पे मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस होगा, एक फटीग उनको वो हो सकती है, जिसकी वजह से उनका खेल जो है वो सफर भी कर सकता है। बिल्कुल। इससे पहले ईरान की टीम जो है वो तुर्की गई थी, वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 1.5-2 हफ्ते ट्रेनिंग की है, फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी की है। उसके बाद मैक्सिको का जो शहर है तिजुआना, वहाँ पर उनका बेस कैंप है और वहाँ पर वो ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं और मैच वाले दिन ट्रैवल करके अमेरिका जाएंगे। लेट्स सी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ईरान की टीम जो है वो किस तरीके का खेल पेश करती है, किस तरीके की उन्होंने तैयारी की है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर थोड़ा क्रिकेट पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। तो पाकिस्तान टीम के जो रेड बॉल के प्लेयर्स हैं, यानी टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, उनका कैंप लाहौर में प्री सीज़न जो कैंप है वो लगा हुआ है। 10 जुलाई तक ये कैंप जो है वो जारी रहेगा। आकिब जावेद, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस, वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। क्या उन्होंने कैंप के बारे में कहा पहले वो सुनते हैं और फिर प्रोग्राम में आके इस कैंप पर। बिल्कुल, आकिब जावेद की आपने बात सुनी, जो कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है, और मोहसिन नकवी ने भी कैंप का विजिट किया, खिलाड़ियों से जो है वो कैंप के हवाले से दरियाफ्त किया। बड़ा एक कह सकते हैं ये पीसीबी का अच्छा इकदाम है, क्योंकि हम अभी बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ हार गए 2 टेस्ट मैचेस की। अब जो 5 टेस्ट मैचेस लगातार पाकिस्तान ने खेलने, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस के अंदर, तो उसके लिए ये कैंप जो है वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक तैयारियों के हवाले से बड़ा अच्छा हो सकता है। इमरान, हमारी जो बांग्लादेश वाली सीरीज़ थी उसका भी कैंप आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 15-18 दिन पहले लग गया था। उसको लगाने की वजह क्या थी कि प्लेयर्स मैक्सिमम एक दूसरे से जेल कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर मैक्सिमम काम कर सके, अपना गेम और मजीद बेहतर कर सके। उसका क्या फ़ायदा हुआ इमरान? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी अगर आपने कैंप जल्दी लगा लिया है, देखें, जब तक हम मेंटली ग्रेजुएट नहीं करेंगे, जब तक हम अच्छे प्लेयर्स को ऊपर नहीं आने देंगे, उनको दबाएंगे नहीं और अपने मनपसंद प्लेयर्स को नहीं लेके, अगर कैंप नहीं लगाएंगे तो तैयारी करने इमरान कैंप लगाएं। हाँ। मैं सॉरी, कता कलामी की माजरत, कैंप बिल्कुल लगाएं, लेकिन उस कैंप से कुछ हासिल भी तो हो। कैंप तो पहले बांग्लादेश की सीरीज से भी पहले 15-18 दिन पहले कैंप लग गया था। आपको याद है, मैंने और आपने यहीं पे, हमने और आपने यहीं पे बैठ के डिस्कस किया था कि इस दफा जो कैंप है वो काफी दिन पहले लग गया है। हमने ये भी बात की थी, प्लेयर्स आपस में जेल करेंगे, अच्छी बात है, उनको टाइम मिलेगा एक दूसरे को समझने का। तो ये कैंप लगाने का क्या फायदा है कि जब आप जाके परफॉर्मेंस जो है, बांग्लादेश में आपने ये परफॉर्मेंस की, यहां 2-0 हारे, वहां 2-0 हारे, आगे वेस्ट इंडीज है, आगे इंग्लैंड है। इंग्लिश समर आपको पता है कितना खतरनाक होता है। लेकिन मुझे समझ से, अल्लाह करे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ये जो जाके डिस्कशन की है या जो मुलाकात की है प्लेयर्स के साथ, ये 2 टोक इन्होंने बात की हो कि बहुत आपके सर पे, आपके कंधे पे बहुत हाथ हमने रख लिया, लेकिन अब जो है हाई टाइम नाउ, यू शुड परफॉर्म नाउ। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं इमरान, ये बात होती है। आप तो माशाल्लाह एक सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, माशाल्लाह आप की तो रसाई है, आप प्लेयर से मिलते हैं, आप मैनेजमेंट से मिलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। आपको तो पता है क्रिकेट एक डाइंग गेम होता जा रहा है पाकिस्तान में। क्यों? हमारे जो बच्चे हैं या जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो फुटबॉल की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि उनको इस एरा के अंदर कोई प्लेयर नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ है वो? और दूसरा, इतनी मतलब हम क्या साइंटिफिक डिसीजन लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो आपके फास्ट बॉलर है, उसको आपने पाकिस्तान में खिलाया, डेड विकेटों पर बांग्लादेश में
में खिलाया, लेकिन अब जब इंग्लैंड का दौरा आया जहाँ पर फास्ट बॉलिंग की आपको ज़रूरत है, रेड बॉल कैंप में नहीं है वो, और कह रहे हैं कि शायद टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं होंगे। देखिए इमरान, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, अब बात थोड़ी सी लाइटर नोट की तरफ। टेक्निकल डिसीजन लेते हैं, टेक्निकल डिसीजन लिया है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन इसको कहते हैं इमरान। टेक्निकल डिसीजन इसको कहते हैं, बड़ा जबरदस्त कहते हैं, पैथेटिक। अरे इमरान, आप ऐसा इतने भी बुरे नहीं है शाहीन अफरीदी, जितने हम उन पे शाहीन पे नहीं कह रहा हूँ मैं, शाहीन को तो क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन के ऊपर आप बात करें, को तो इंग्लैंड में खिलाना नहीं नहीं इमरान, मैं एक बात बताऊं कि इंग्लैंड जब जा रहे हैं तो देखें, हम चैनल बॉलर लेके जा रहे हैं ना वहां पे। मोहम्मद अब्बास जाएंगे वहां पे, हसन अली जाएंगे वहां पे, इस तरह के पाकिस्तान के प्लेयर्स जाएंगे जो देर अबाउट करते हैं, ऑफ स्टंप से बॉल करते हैं। पेस का तो वहां पे कोई काम ही नहीं है। वहां तो आप देखिए, वर्नन फर्नांडर, ग्लेन मैकग्रा, जेम्स एंडरसन, ऐसे बॉलर चलते हैं, मार्क वुड, शुएब अख्तर। कि क्या डिसीजन लेते हैं भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी। जाते जाते एक आखिरी चीज, अगर मैं यहाँ पे, अगर आप मुझे इजाजत दें इमरान, मेरे ख्याल से अब हाई टाइम है, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जितनी जबरदस्त काम जो है वो दूसरे फ्रंट्स पे कर रहे हैं, उतना ही जबरदस्त काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी करें और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए उनको अब काम करना पड़ेगा। ये जो पुराने चेहरे, इनको हटा के नए चेहरों को टीम में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आना पड़ेगा। अदरवाइज मैं और आप यहाँ पे कल बैठ के क्रिकेट पे बात नहीं कर रहे होंगे, किसी और गेम पे बात कर रहे हैं। वैसे आज भी नहीं किए हमने, आज फुटबॉल पे किए। तो प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हुआ। लेट्स सी कि शाहीन शाह अफरीदी है वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में इंग्लैंड के दौरे में शामिल होते हैं या नहीं होते, लेकिन ये इसको देखने के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 जुलाई तक कैंप जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।